आइए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग जो बात कर रहे थे, हमने अभी तक जितनी भी बातें की थी वो फाइनल अकाउंट में बेटे एडजस्टमेंट हमारी शुरू हो चुकी थी। क्या शुरू हो चुकी थी हमारी? एडजस्टमेंट्स। हमने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट देखा और अब हमारी एडजस्टमेंट्स की हमने एक लिस्ट बना रखी थी और जिसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली थी, है ना। आइए जरा एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमने अभी तक की हैं जी क्लास में। लो बेटे, बेटे एक लिस्ट हमने बनाई थी एडजस्टमेंट्स की। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है ना, एक्सपेंसेस भी, इनकम भी। फिर बात थी एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम की, इधर ड्राइंग्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर हमने बात की थी लिस्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद में डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट, और मैनेजर रेम्युनरेशन बिफोर और आफ्टर। ठीक है, प्रॉफिट की बात की थी हमने परसेंटेज की। ठीक है जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट है हमारी बेटे कौन सी? सबसे पहले हम करेंगे अब एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस की। हालांकि हम लोग इसका एक लेक्चर कर चुके थे, लेकिन क्या है कि वो लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर है, 20 मिनट के लगभग। वो सारी चीज हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी हमने रिकॉर्डिंग में दिखा के हम लोग लाइव कर रहे हैं आपके साथ में। आइए तो हेडिंग डालेंगे फटाफट से, नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट। बेटे जो भी उसका नंबर है हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। जो हमारी एडजस्टमेंट है ये है हमारी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। और इसके ही साथ में लिखो नॉर्मल लॉस। हालांकि ये हमारे एग्जाम में नॉर्मल लॉस की कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है, लेकिन थ्योरी के पर्पज से भी और अंडरस्टैंडिंग के पूरी क्लैरिटी के लिए हमें जरूरी है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों लॉस की हमें जानकारी हो। आइए जी, और यहीं पर ही हम एक और बात लिखेंगे, इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे बेटे? नेक्स्ट लाइन में लिखो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम मतलब मैं कहूं आपसे कि बेटे ये सारी एडजस्टमेंट हम एक साथ कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस वाली भी और इंश्योरेंस क्लेम वाले भी। इंश्योरेंस क्लेम में भी दोनों चीजें होती हैं। एक है बेटे रिसीव्ड, कौन सा है? रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम में दो एडजस्टमेंट होती है, रिसीव्ड और दूसरा क्या? एक्सेप्टेड बट नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। आइए जी शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। तो बेटे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे क्या? पहले समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग लिखो बेटे, अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आपको क्या करा रहा हूं? समझा रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ये आप लिखें ना लिखें ये आपकी अपनी चॉइस है, लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटे होता क्या है कि दो तरह के लॉस होते हैं। कितने? दो तरह के लॉस होते हैं। लॉस मतलब नुकसान। नुकसान हमारे दो तरह के होते हैं। नुकसान हमारे दो तरह के होते हैं। नंबर वन नॉर्मल लॉस और नंबर टू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, दो तरह के नुकसान होते हैं, दो तरह के लॉस होते हैं जी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आपने कॉमर्स में पहले पढ़ा हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिस हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अलोंग विद रूल्स। बेटे नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस किसको कहते हैं?
देखिए, ये एक ऐसा लॉस होता है जो होके रहता है, जो होके रहेगा, मतलब इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। नॉर्मल है जी, ये रूटीन पार्ट है, एक नॉर्मल पार्ट है जी, मतलब आप इसको चाह के भी नहीं रोक सकते। सिस्टम ही कुछ ऐसा है, प्रोसेस ही कुछ ऐसा है कि उसका होना पक्का है। आइए लिखिए जरा, इनहेरेंट, इनहेरेंट इन नेचर, प्राकृतिक है बेटी, प्राकृतिक तरीके से, मतलब आप ये समझ लो कि होके रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा, मान लिया फेस टू फेस क्लास चल रही है अपनी, तो आपके अरमान जागते हैं, आप घर से कई सारी बातें लेके आते हैं, और वो सारे अरमान आप ठंडे करते हो कहाँ पे? क्लास में। मैं चाह के भी हर टाइम तो आपको देखता नहीं रहता, तो मैं क्या कहता हूँ, जैसे ही मुंह इधर को होगा या 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर गया, तो वो अरमान ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। वो चीज ऐसी होती है कि आप उसको चाहकर भी रोक नहीं सकते, ना आप ना मैं। भाई आए हैं, इंसान है, बातें तो करेंगे। यानी कि क्लास अगर 3 घंटे की है, तो 10-15 मिनट तो हमारी गई। और वो ऊपर वाले ने नियम ही कुछ इस तरह का बना रखा है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। सर फीस तो हमने 3 घंटे की दी है, अगर हमारी 3 घंटे की क्लास होती है डेली, हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा 3 घंटे की फीस आपने दी है 2 घंटे 45 मिनट पढ़ने के लिए। पहले आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट तो आप वेस्ट करोगे करोगे। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। और सोचिए एग्जांपल क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे बेटे मान लिया कहीं पे कोई प्रोसेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल आइए जरा, एक प्रोसेस चल रहा है मशीनरी का। ये बेटे एक मशीनरी है, ये क्या है? हमारी एक मशीनरी है। और मशीनरी में बेटे प्रोडक्शन चल रहा है। आपको पता है, मान लिया प्लास्टिक है, प्लास्टिक से कोई चीज बन रही है प्रोडक्ट, जैसे आपके हाथ में पेन है, ये सामने लैपटॉप है, ये क्या हुआ? किसी कंपनी ने तो बनाया होगा, कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा। प्लास्टिक मान लिया उन्होंने डाली है बेटे, 100 किलो प्लास्टिक डाली है फॉर एग्जाम्पल मशीन में, जिससे वो ढांचा बन के अगली वाली मशीन में गया है, सेकंड वाली मशीन में। पता है सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्लास्टिक का छोटे छोटे दाने आते हैं, उनको क्या करते हैं? मशीन में डाला जाता है और पिघलाया जाता है। मशीन जो फर्स्ट वाली होती है वो पिघलाने के लिए होती है। और वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे जाती हैं बेटे? वो पिघल के एक ढांचे में, एक डाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डाई। और वो चीज कहाँ पे चली जाती है बेटे? उस डाई में, डाई में जाकर के उस पिघले हुए प्लास्टिक को डाल दिया जाता है, एक खांचा होता है। फिर उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है, तब जाके ये हमारी प्लास्टिक की चीजें बनती है। मैं भी जब सीए करने गया था, तो मैं दिल्ली में रहता था, शादरा में। और जिनके यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते थे, रूम पर, तो वहां नीचे फैक्ट्री थी। बाई चांस बाई लक ऐसा रहा कि नीचे फैक्ट्री थी, और हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। गर्मी तो बहुत लगती थी, लेकिन हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहां पे हो गई थी। हम खुद वो चीज जो पढ़ते थे, वो सारी सारी हम होते हुए देखते थे। तो बेटे ये जो धुआं हो चुकी है प्लास्टिक, आप क्या बताओ, इसको कोई रोक सकता है? 100 किलो प्लास्टिक अगर मशीन में डाली, तो आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट आना है वो 80 किलो की क्वांटिटी में आना है, आउटपुट जिसको बोलते हैं। यानी बेटे जो 20 किलो की प्लास्टिक है वो उड़नी ही उड़नी है, मतलब 20% का नॉर्मल लॉस होना ही होना है। तो जो कॉस्ट हमारी 100 किलो की है, वो किसके लिए है? 80 किलो प्लास्टिक के लिए है। बात समझ में आ रही है मेरी? यानी कि 20 किलो की जो धुआं हो गई है प्लास्टिक, उसकी कॉस्ट बाकी की 80 किलो की, 80 किलो के सेल्स प्राइस से रिकवर की जाती है। बेटे इसकी अकाउंटिंग कहीं भी बुक्स में नहीं होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो 80 किलो की प्लास्टिक जो बन के आई है, उसमें उसकी कॉस्ट को भेज दिया गया है, और वहीं से वो पैसे की रिकवरी उसकी होती है। तो ध्यान रखना, लिख लिया इसमें यहाँ पे, फटाफट से लिखो यहाँ पे, नो या नोट अकाउंटेड, नोट अकाउंटेड इन बुक्स। बेटे ये बुक्स में इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती है। क्या कहा मैंने? हाँ, जिसे हम रोक नहीं सकते, इसकी बुक्स में अकाउंटिंग नहीं हो सकती, इनहेरेंट है नेचर में, वहां के समाया हुआ है उस नेचर में। आइए दूसरी बात क्या है सर? बेटे दूसरा है हमारा एबनॉर्मल लॉस। सर क्लास वाला एग्जांपल दो। मैंने कहा तुम लोग आए बैठे, आपको पता है बेटे, आप लोग 15 मिनट वेस्ट करोगे करोगे, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। वो गाना सुना है, तुमको पता है, मुझको पता है, सबको पता है। हाँ, वो गाना इसीलिए बना है कि 15 मिनट हमारी वेस्ट होनी है। लेकिन
एक बच्चा है वो घर से आया और क्लास ही नहीं गया, बंक मार गया, तो आप बताओ बेटे क्या उसका नॉर्मल लॉस हुआ? क्या उसका रोज रोज का काम है? बिल्कुल नहीं। वो कभी कभी गड़बड़ी करता है, कभी घर पे छुट्टी मार लेता है, कभी क्लास से बंक मार गया। तो बेटे देखो ध्यान से, ऐसे केस में वो उसका नेचर नहीं है। लिखो यहाँ पे नॉट इनहेरेंट, नॉट इनहेरेंट इन नेचर। भाई ये उसके स्वभाव नहीं है, ये तो कोई सिचुएशन रही और उसने ऐसा कदम उठाया। जैसे मान लो किसी बच्चे की मान लो तबियत खराब हो गई, तो उसने कहा कि भाई मैं आज नहीं आ सकता सर, तो यानी कि वो उसकी क्लास क्या होगी? नॉर्मल लॉस थोड़ा ना है, वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये एक अलग चीज है कि हम उसको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, लेकिन उसका लाइफ का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। क्या वो रोज रोज ऐसा क्या करेगा? नहीं, ये उसकी रोज रोज की आदत नहीं है। और एग्जाम्पल लो, अब इसी मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या सर, हमने बेटे हम लोग अकाउंट्स में हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल जरूर लेने चाहिए जो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा रहेंगे हमेशा। बेटे बिजनेस में हमने क्या किया? मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, बिल्कुल वही एग्जांपल लेता हूं दोबारा से। अब की बार क्या हुआ? 100 किलो की क्वांटिटी हमने क्या किया? मशीन में डाली और प्लास्टिक पिघलने लगी। तो पहले वाले केस में क्या हुआ? पहले मशीन क्या करती है बताओ? सबसे पहली मशीन क्या करती है? प्लास्टिक को पिघलाती है। और दूसरी मशीन क्या करती है? उसको क्या करती है बोलो? उसको दूसरी वाली मशीन में जो डाई लगी होती है, एक खांचा लगा होता है, एक फ्रेम लगा होता है, जिसके अंदर वो प्लास्टिक ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसमें क्या होता है बेटे? उसमें पानी का वहां पे छिड़काव रहता है, पानी की सप्लाई रहती है उस मशीन में, और वो ढांचा जो उसके अंदर प्लास्टिक आई, वो मशीन उसको ठंडा कर देती है ढांचे में आने के बाद में, और वो प्लास्टिक अपनी शेप में आ जाती है। तो बेटे यहाँ पर जो ये सेकंड वाली मशीन भी है, वो क्या करेगी? ठीक है जी, बनाएगी। और बाद में क्या निकल के आएगा बताओ बेटे? यहाँ पर भी मशीनरी से निकल के क्या आएगा बताओ यहाँ पे? फिर सर यहाँ पे सर फिर 80 किलो आउटपुट आएगा एज पर योर एग्जांपल। हाँ बेटे, लेकिन 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 क्या हुआ? यहाँ पर बीच में गड़बड़ हो गई। क्या? जब हमने 100 किलो प्लास्टिक मशीन में डाली तो पिघल तो वो गई, लेकिन क्या हुआ बेटे? वो यहाँ पर बिखर गई, वो यहाँ पर बिखर गई। कितनी? भाई 40 किलो प्लास्टिक बिखर गई। तो क्या वो मशीन में गई? अजय बेटे वीडियो में, क्या वो मशीन में गई? सेकंड वाली मशीन में नहीं गई। तो यानी कि जो इसकी कॉस्ट है हमारी, वो कॉस्ट हमारी क्या बन गई बोलो? एबनॉर्मल लॉस। ये क्या रोज रोज हुआ करेगा? देखिए यहाँ पर, ये हमारा एक एबनॉर्मल लॉस हो गया जी। 40 किलो जो प्लास्टिक है, 40 किलो जो प्लास्टिक है जो पिघल रही है, लेकिन मशीन में नहीं गिरी है। तो बेटे क्या हुआ? वो मशीनरी से नीचे गिर गए, सेकंड मशीनरी में डाली नहीं पाई। हम लोग अकाउंटिंग के हिसाब से उसी तरह एग्जांपल करते हैं ना, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होंगे, आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कहाँ पे काम करेंगे? या तो जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी तरह के एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ना। बेटे क्या कितने परसेंट का नॉर्मल लॉस था बताओ? सर 20% का। तो 40 किलो प्लास्टिक की तो बात साइड में कर दो, अब बात कितने में चलेगी बताओ? 60 किलो प्लास्टिक पे। तो 60 किलो प्लास्टिक पे नॉर्मल लॉस तो होना ही होना है 20%। यानी कि बेटे कितनी प्लास्टिक बन के आएगी यहाँ पे बाहर? 48 किलो, क्योंकि 20% तो नॉर्मल लॉस होना ही होना है। अब सवाल है कि ये जो 40 केजी का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, जो रोज रोज नहीं हुआ करेगा, इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए क्या है बेटे? एक एबनॉर्मल लॉस है। सबसे पहली बात समझ में आ रही है? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है जी? जो इनहेरेंट इन नेचर नहीं होता है। आइए जी आगे बात करते हैं। बेटे एबनॉर्मल लॉस सिर्फ प्रोडक्शन में ही होते हैं क्या? नहीं। तो नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालिए फटाफट से। क्या? एबनॉर्मल लॉस। अब क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की होगी, तो मैं उसके बारे में लिखा करके शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। देखिए, दिस इज द लॉस which occur या which happens due to एबनॉर्मल रीजन। बेटे एबनॉर्मल रीजन की वजह से, एबनॉर्मल रीजन, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
एंड cost related to cost related to cost related to such goods, cost related to such goods is to be transferred टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां ट्रांसफर होता है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सच लॉस इज नो सच लॉस इज नहीं सच लॉस डज नॉट form part of cost of प्रोडक्ट। बेटे ये लॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, ये लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये कहां ट्रांसफर होता है जी? प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट लाइन। अब बेटे यहां पर एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। नंबर 1 देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू। बेटे किस चीज का लॉस है? अभी वो चीज यहां पे लिखी जाएगी। ध्यान से, रूल क्या लगेगा जी इसमें? रूल क्या लगेगा? हाँ जी, रूल क्या लगेगा जी? डेबिट और लॉसेस, डेबिट और लॉसेस। रूल क्या लगा बेटे? डेबिट और लॉसेस। ध्यान से, अब किस चीज का लॉस हुआ बेटे? जो भी चीज है जिसका भी वो लॉस हुआ, वहां पे रूल क्या लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जैसे मान लें बेटे, यहाँ पे क्या गया? एब्नॉर्मल लॉस किस चीज का हुआ? गुड्स का। तो हमने कहा ठीक है भैया, गुड्स गया। हमने कहा भैया फिक्स एसेट्स गई, तो फिक्स एसेट्स गई। जैसे मान लें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, 3 तरह के हम लोगों को क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर टू परचेज, और मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि जब भी गुड्स का लॉस हो तो हम क्या लिखेंगे? टू परचेज। गुड्स अगर बाहर गया, बिककर, तो हम लिखेंगे सेल, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे? टू परचेज। लिखिए फटाफट से, और इस पर हेडिंग डाल दीजिए क्या? लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स। रूल क्या लगा? डेबिट और लॉसेस, और परचेज में टू परचेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं आपसे अगर पूछूं, बताओ बेटे कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? एबनॉर्मल। कोई बताएगा मुझे? ये क्या है? नॉमिनल। क्योंकि यहाँ पे रूल क्या लगा? डेबिट और लॉसेस। परचेज अकाउंट कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? भूल जाओ, 11th में अगर पढ़ रखा है तुमने इसको नॉमिनल। हमारे स्टडी मेट में भी आधे हिस्से में नॉमिनल लिखा हुआ है, फिर बाद में प्रॉपर्ली उसको लिखा गया है कि रियल है। तो कई बच्चे तो ना, मैं सच बताऊं, अभी भी कई जगह पे मैं देख रहा हूँ, वहां पर अभी भी नॉमिनल पढ़ा रहे हैं। स्टडी मेट खोल के देखो, मैंने शुरू वाले टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको दिखाया भी था, जिन जिन बच्चों ने क्लास की है। क्या ये है हमारा रियल अकाउंट? कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट। बेटे ये लॉस, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रॉफिट लॉस में भेजना है, तो अगली एंट्री हमारी हुआ करेगी यहाँ पर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये ट्रांसफर एंट्री है प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर बेटे, ये जो लॉस है हमारा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। नंबर एक बात, अब एबनॉर्मल लॉस हो सकता है गुड्स का हुआ हो, और हो सकता है वो एबनॉर्मल लॉस किसका हुआ हो, गुड्स का ना होकर के फिक्स एसेट्स का हो गया हो। तो ठीक है, अगला हेडिंग डालिए फटाफट से भाई। जो भी चीज हमारे पास से गई, हेडिंग डालो, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बताओ बेटे अब की बार क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। और किस चीज का हुआ बेटे? फिक्स एसेट्स का हुआ। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ किसका? फिक्स एसेट्स का। एंट्री क्या होगी बताओ फिर से वही, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू टू क्या गया आपकी बार? फिक्स एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स। भाई जो चीज धुआं हो गई, जो चीज चोरी हो गई, जो चीज रास्ते में खो गई, मतलब कोई भी कारण हो सकता है एबनॉर्मल लॉस का, ठीक है ना, जो भी चीज है वही हमारे पास से आएगी, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आइए जी रूल लिखिए बेटे, साथ साथ में रूल लिख लेना, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ बेटा, एबनॉर्मल लॉस कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट हुआ? बोलो बोलो, कौन सा? नॉमिनल। वेरी गुड, नॉमिनल लिखिए यहाँ पे, नॉमिनल। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? रियल, रियल प्लस टेंजिबल। जिन बच्चों ने अभी वो वाला बैकअप नहीं लिया उनका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। तो उन बच्चों को तब ज्यादा इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्लियरिटी रहेगी। रियल प्लस टेंजिबल, रियल प्लस टेंजिबल। आइए जी, तो ये तो थी हमारी पहले वाली एंट्री। आइए बेटे अब ट्रांसफर एंट्री कीजिए। बताओ बेटे, नॉर्मल लॉस तो बात करते ही नहीं है अकाउंट में, एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। और एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पीएनएल में। हाँ जी, एंट्री करो बेटा, वीडियो ऑन रखो सर तक। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। बेटे ये ट्रांसफर एंट्री है, ठीक है। आइए जी, तो मैं अगली अगली एंट्री पे पहुंचता हूँ। बताओ बेटे अभी इससे पहले बताओ, एबनॉर्मल लॉस किस चीज का हुआ था? गुड्स का। तो हमने कहा भैया गुड्स चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया जी। बिक कर जाता सेल लिखते, बिक कर नहीं गया, चाहे कोई भी कारण हो, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज। क्योंकि जब माल खरीदते कहाँ लिख लेते हैं? एक परचेज में डाल देते हैं, है ना, तो वहीं से तो घटाएंगे। अब दूसरी बात, एबनॉर्मल लॉस हुआ, हाँ किस चीज का हो बताओ? फिक्स एसेट्स का। तो अब की बार क्या गई बताओ बेटे? फिक्स एसेट्स। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या? टू फिक्स एसेट्स, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? फिक्स एसेट्स आ गई। अगली एंट्री बेटे, ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए क्या सर, लॉस ऑफ कैश, लॉस ऑफ कैश। बताओ बेटे क्या एंट्री होगी? बनाओ, मेरे से आगे आगे बनाओ, आप लोग मुझे पता है कर लोगे, करो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वेरी गुड, सिर्फ स्वयं आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे तो आंसर दे ही नहीं रहे। आओ जी, चलो कोई बात नहीं, ये तो एंट्री लिखो, जब मैं पूछूंगा तब आंसर दिया करो। करो एंट्री, लॉस ऑफ कैश, डेबिट ऑल लॉसेस। बेटे एबनॉर्मल लॉस, हाँ। क्या कैश का खोना नॉर्मल है? क्या कैश का जल जाना नॉर्मल है? क्या कैश की चोरी हो जाना नॉर्मल है? नहीं जी, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट सर। तो अब की बार क्या होगा बेटे? कैश टू कैश अकाउंट। बेटे रूल क्या लगेगा बोलो यहाँ पे? डेबिट
ऑल लॉसेस, और यहां पर क्या लगेगा बेटा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटे मैं चेक करूंगा, साथ साथ में फोटो खींच के भेजते रहना, बाद में जब क्लास ओवर हो जाए कि हाँ सर हमने लिखा था, है ना, हर बच्चे की कॉपी मेरे को चाहिए। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट और लॉसेस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लॉस हुआ जी, कैश का लॉस हुआ। अब बताओ बेटे ये एबनॉर्मल लॉस कहां भेजेंगे जी हम लोग, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजो बेटे, एंट्री करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये बेटे ट्रांसफर एंट्री है खाली, एबनॉर्मल लॉस। उम्मीद है यहां तक सब सही है, ओके। तो अभी बेटे बताओ हमने किस किस चीज का एबनॉर्मल लॉस देखा सर? सर हमने देखा, आपने अभी हमें बताया क्या, कि जो एबनॉर्मल लॉस है, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस हमारा 3 तरह का आपने हमें बताया। कौन कौन सा? गुड्स का, तो हमने कहा भाई ठीक है, तो परचेज में से कम हो जाएगा। और किसका? फिक्स एसेट्स का, हमने कहा भाई ठीक है, तो फिक्स एसेट्स चली जाएगी, फिक्स एसेट्स में से कम हो जाएगी, टू फिक्स एसेट्स क्रेडिट वार्ड को दो। हमने कहा भाई कैश का, हाँ जी, कैश का तो कैश में से कम हो जाएगा, टू कैश। सब जगह पे पता है क्या रूल लगा, एक कॉमन रूल लगा, क्या? क्रेडिट वाट गोज आउट, क्योंकि बेटे ये हमारे पास से चली गई चीज, जिस भी चीज का एबनॉर्मल रूप से नुकसान हुआ वो हमारे पास से चीज चली गई। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने कहा कि सर एबनॉर्मल लॉस आपने हमें बताया, मैंने कहा बेटे मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस को बताया नहीं। मैंने तो ये बताया कि एबनॉर्मल लॉस किस चीज का हुआ, एबनॉर्मल लॉस किस तरह से हुआ, अब हम बात कर रहे हैं। यानी कि अभी तक तो मैंने आपको क्रेडिट वाट गोज आउट में कितनी तरह की वैरायटी आ सकती है, यहाँ पर मैंने आपको वो बताई। जैसे मैंने कहा भाई अगर गुड्स गया तो टू गुड्स, मतलब टू परचेज। अगर भाई फिक्स एसेट्स गई तो मैंने कहा ठीक है, टू फिक्स एसेट्स। और अगर मान लिया फिक्स एसेट्स ना जा करके, गुड्स ना जा करके कौन गया बेटे? कैश गया, कैश गया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, टू कैश, टू कैश क्रेडिट वाट गोज आउट। लेकिन यहां पर हर जगह पर मैंने एक ही वर्ड यूज किया है, एबनॉर्मल लॉस। बेटे एबनॉर्मल लॉस भी दो तीन तरह के आपके एग्जाम के हिसाब से आते हैं। पहली बात तो आपको अपने आप को कभी भी इन एग्जाम्पल में नहीं मानना, आपको सोच डेवलप करनी है। ध्यान रखना, मैं जो बैच लेता हूँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बैच लेता हूँ, कि बच्चों को प्रैक्टिकली ओरिएंटेड नॉलेज मिले। ये नहीं कि खाली नंबर लेके आने, नंबर तो कोई भी ले आएगा, नंबर लाने के साथ में आपको पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि आप कल को जब जाओ मार्केट में और काम करो, आर्टिकलशिप पे जाओ, तो आपके हाथ में ना पूरी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग। कोई नई बात निकल के आ गई तो आप ये ना कहो कि अरे अरे मैं जरा किताब पलट के आ रहा हूँ, नहीं, वो सेंस लेके डेवलप करके चलिए। अब एबनॉर्मल लॉस के 3 तरह के ही कारण हमारे एग्जाम में आते हैं। नंबर एक, लॉस बाय फायर। नंबर एक, लॉस बाय फायर, तो जिस भी तरह का नाम क्वेश्चन हमें दे कि भैया ये गुड्स का लॉस हुआ था, किस तरह से हुआ था, आग लग गई थी, तो हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर फिक्स असेट्स का लॉस हुआ था, किस तरह से बेटे? आग लगने से। अब आग लगेगी तो आग की कोई दोस्ती खाली आग की दोस्ती थोड़ा ना फिक्स एसेट से, वो कहेगी चलो मैं तो खाली गुड्स में लगती हूँ। कभी देखी है ऐसी आग जो खाली गुड्स में लग करके ज्यू करके ऊपर को निकल के फिक्स एसेट को जलाए? नहीं ना। हाँ, तो आग लगेगी तो सारी एक तरफ से सबको निपटाती चलेगी। तो बेटे फिक्स एसेट्स में आग लग गई तो एंट्री क्या होगी? यही एंट्री हमारी बदल जाएगी, क्रेडिट वार्ड गोज आउट तो सेम रहेगा, लेकिन डेबिट में नाम चेंज हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। जरा तीसरे केस में सोचो, कैश की तो वैसे भी सबसे ज्यादा दुश्मनी है आग से, सबसे जल्दी पकड़ के, क्योंकि वो कागज का होता है। तो एंट्री क्या होगी बताओ? एबनॉर्मल लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट वार्ड गोज आउट। समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटे जो भी नाम क्वेश्चन हमें दे, हम एंट्री में वही नाम डेबिट कर देंगे। यस, एब्नॉर्मल लॉस बाय फायर टू अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, वेरी गुड बेटा। अब अगली बात,
यानी कि अगर क्वेश्चन में नाम आया कि लॉस हुआ था कैसे, बाई फायर, तो हम समझ जाएंगे आग रोज रोज नहीं लगती, इसलिए एबनॉर्मल है। क्या हमने डेवलप किया अपने माइंड में? आग का जो कारण है वो नॉर्मल कारण नहीं है, इसलिए वो एबनॉर्मल का कारण है। सोचो बेटे जरा। अगली बात, लॉस बाई थेफ्ट। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह सके सर क्या बात कर रहे हो, चोरियां तो सर होती रहती, अभी कल भी हुई थी हमारे यहाँ पड़ोस में, हाँ परसों भी हुई थी सर, रोज हो रही है सर, क्या बात कर रहे हो सर, चोरी नॉर्मल, ऐसा है क्या बताओ? कभी होता है? हो ही नहीं सकता। तो बेटे लॉस बाय थेफ्ट इज आल्सो एबनॉर्मल रीजन। क्या चोरी हो जाना कोई नॉर्मल कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये रूटीन पार्ट नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लापरवाही से हो सकती है। ये कंट्रोल एबल है क्या? यस। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में क्या है बेटे? कंट्रोल की बात है। नॉर्मल लॉस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एबनॉर्मल लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट। तो एंट्रियां बदल जाएंगी और नाम अब की बार क्या आएगा? लॉस बाय थेफ्ट। तो आइए जरा फटाफट से बात करें। अगर गुड्स का लॉस हुआ बाय थेफ्ट तो हम एंट्री क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। बात समझ में आ रही है? तो बेटे नाम चेंज हो जाना है बस, इतना सा असर आना है। लॉस बाय फायर जहां था वहां पर हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगली बात बेटे, चोरी आपको पता है ना, कभी गाड़ी उठ रही है, कभी मोटरसाइकिल उठ रही है, कभी स्कूटी उठ रही है। अब ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ तो बिल्डिंग ही उठ गई थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्डिंग ही को उठा के ले जाएगा, तो कभी भी एग्जाम में ऐसी चीज तो आएगी नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कभी तुम कहो किसी को एग्जाम्पल देने में और बातें ऐसी ऐसी कर दो कि सर बिल्डिंग भी हमने उठा दिया आज, तो सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना कि एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट जो है, एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बस बेटे नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा मुझे बता दिया करो जब भी कोई ऐसी हो रही है ना। अब बताओ ऑडियो ओके है? कोई ब्रेक तो नहीं है इसमें? अब ओके है? गिव मी थम्स अप अगर सब ओके है। ओके चलिए आइए बेटे, एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। बताओ बेटे चोरी क्या जरूरी है खाली गुड्स की हो, क्या फिक्स एसेट्स की हो? सबसे ज्यादा चोरी तो आपको पता है कैश की होती है। सर आपने कब देखा? अरे कॉमन सेंस, अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती है। भाई सबसे ज्यादा चोरी किसकी होती है? कैश की। तो फिर से वही बात होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब की बात क्या गया बोलो? कैश गया। और रूल क्या लगा? डेबिट और लॉसेस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा परेशान फील करें। बेटे मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा ये मानते हुए कि बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, और सारी चीजें क्लास के अंदर और लिखाऊंगा, लिखे हुए में से आएगा। तो सारी चीजें बेटे मेरे को यहीं पे करानी है। तो कोई भी चीज आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है कि सर ना बड़ा लेंथी प्रोसेस लेके चलते हैं, देखिए डिटेल प्रोसेस है और आपका एक एक नंबर यहीं पे कवर होगा, लिखे हुए में से एग्जाम पूरा मिलेगा। अगली बात, लॉस बाय फायर हो गया, हाँ सर। लॉस बाय थेफ्ट हो गया, हाँ सर। अगली बात बेटे, लॉस इन ट्रांजिट भी हमें एग्जाम में मिलेगा। लॉस इन ट्रांजिट क्या मिलेगा बोलो बेटे? लॉस इन ट्रांजिट, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिट मतलब बेटे रास्ते में, लॉस इन ट्रांजिट। बेटा वीडियो ऑन रखो, कोई भी बच्चा वीडियो ऑफ नहीं करेगा प्लीज। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे सर लॉस। हाँ बेटा सर एक क्वेश्चन है। पूछो जी। सर एक जगह है जहाँ पे रोज चोरी होती है, वहाँ के लिए नॉर्मल काम है चोरी होना किसी भी चीज का, तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मिल गया मुझे वो चांद सितारा इस बैच का हमारा। ये शैतान कह रहा है कि सर एक जगह है सर, वहां पे सर क्या चोरी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अच्छा चलो मुझे बताओ, अब इस शैतान का जवाब देता हूँ। आर्यन घर तो नहीं उठा के ले गए? जल्दी बताओ, घर तो नहीं उठा के ले गए? बताओ क्या उठा के लेके गए? नहीं मतलब स्कूटी, हाँ बाइक। हाँ, लेकिन वो बेचारा जिसके यहाँ पे चोरी होती है उसका इतना ज्यादा दिमाग खराब है कि वो फिरते नहीं स्कूटी ले आता है ना? बताओ ऐसा है क्या?
भाई साहब अगर ऐसी चीजें होने लगी तो कोई भी सामान कभी खरीदेगा नहीं, वो वहां पे बिजनेस करेगा ही। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस के हिसाब से बात करें तो बिजनेस में अगर गुड्स की चोरी रोज रोज होगी तो भाई साहब वो बिजनेस ही करना छोड़ देगा बेटा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो वो बिजनेस ही छोड़ देगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी वो एबनॉर्मल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर चोरी नॉर्मल में आ गई तो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे लोग। फिर तो अकाउंटिंग का मतलब दूर छोड़ो, बिजनेस ही नहीं होगा। हाँ, ओके, ओके है। हाँ अब ओके है सर। सर थोड़ा सा दिल के अरमान हमें भी निकालने दो, कई दिनों बाद मिले हो लाइव में। हाँ, ऐसे ही निकलेंगे। जरा अगली बात करो बेटे, लॉस इन ट्रांजिट। अब आर्यन को पकड़ लेते हैं। हाँ, आर्यन निकला घर से। आर्यन ने कहा मम्मी पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो, मुझे जाना है। कहाँ पे जाना है सर? मम्मी मेरे को कोचिंग जाना है। तो आर्यन को, आर्यन के घर वालों ने 500 रुपए दे दिए कि चलो ठीक है बेटा। सोचना जरा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ भाई, कभी दिल पे ले जाओ। अब हुआ क्या, ठीक है जी, आरटीसी राजनगर में हम लोगों ने सेंटर खोल रखा है और वहां पर फेस टू फेस में ये बेचारा आया। बहुत सीधा सीधा बच्चा आया, 20 रुपए आने के लगे ऑटो से, 20 रुपए जाने के लगे। अब मिल गया इसको कौन? सार्थक। हाँ भाई सार्थक कहाँ हो तुम? हाँ ये बात, ये देखो कैसे करता है ये। हाँ, तो सार्थक ने कहा कि चल यार आर्यन, आज कुछ खाना पीना हो जाए। तो बस फिर था क्या, आर्यन और चले गए सार्थक, दोनों ने पार्टी की। और उसके बाद में क्या हुआ, अब घर पे पिटाई का नंबर। हाँ बताओ, आर्यन को पैसे किस लिए देते? इमरजेंसी में कोई जरूरत हो तो रख लेना। आर्यन ने एक एक बहाना लगाया कि मम्मी रास्ते में खो गई। ठीक है, पहले दिन मम्मी ने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन फिर इन्होंने पार्टी, किसी तरह से दूसरे दिन भी डाइजेस्ट कर लिया। तीसरे दिन फिर शुरू हो गए। आर्यन ने सोचा मेरे तो मजे आ गए, रोज एक ही बहाना। फिर तीसरे दिन मम्मी शुरू हो गई, लाइयो जरा झाड़ू ले, मतलब जैसे हम लोगों के घर में होता है ना, ला जरा इधर ला, डंडा ला, और दे दनादन, दे दनादन। आप समझ रहे हो? क्या ये नॉर्मल लॉस हो सकता है कभी भी? ये हमेशा चलने वाली चीज नहीं है, यानी कि रूटीन पार्ट कभी नहीं हो सकता कि रास्ते में कोई चीज शुरू हो जाए, है ना? तो बेटे ये क्या है, हमारा एबनॉर्मल कारण है। कौन सा लॉस है हमारा? एबनॉर्मल लॉस है। अब अगर गुड्स का लॉस मैं बात करूं बेटे, रास्ते में ये बड़ा खुश हुआ अजय जब मैंने कहा कि इसकी पिटाई हुई घर पे है अजय। हाँ, तो ध्यान से, एबनॉर्मल जो कारण है हमारे, वो इनमें से तीनों में से कोई मिलेगा एग्जाम में, और हम उसी को डेबिट करेंगे। जैसे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कैश। आर्यन वाला एग्जांपल, कैश खोने वाला एग्जांपल। बाद में क्या होगा बेटे, वो एबनॉर्मल लॉस जिसका नाम हमने रखा लॉस इन ट्रांजिट, कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलो इतनी बात ओके है? मतलब एबनॉर्मल लॉस के भी 3 टाइप हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या सर हम सिर्फ 3 ही टाइप पढ़े? मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, क्या हमारे एग्जाम में सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल आएंगे? 3 ही आएंगे बेटे, इससे बाहर तो आएगा नहीं, आपको भी पता है। लेकिन अपनी सोच हमें उन 3 तक लिमिट नहीं रखनी। यानी कि हमारे यहाँ पर हो सकता है जब हम सीए के आर्टिकलशिप में पहुंचे, अगली स्टेज है इंटर। तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं क्लास में किताबी ज्ञान ही नहीं खाली दूंगा, प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिस में भी हूं। तो बेटे आजकल के टाइम में तो वैसे भी कोरोना की वजह से कितना बड़ा माहौल खराब चल रहा है ना। तो अगर मान लिया, भगवान ना करे, कोई एबनॉर्मल लॉस हमारा ऐसा हुआ जिसमें कोई कारण ऐसा रहा कि जो नॉर्मल नहीं है और इन तीनों में नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ? सर इसमें क्या बात है सर, बस वो कारण हमें समझ में आना चाहिए। हम छानेंगे उसको, छलनी में देखेंगे कि वो नॉर्मल है क्या, नहीं है नॉर्मल तो एबनॉर्मल है, और हम उसका नाम लिख के उसको डेबिट कर देंगे। और टू गुड्स का हुआ तो टू परचेज, फिक्स एसेट्स का हुआ तो टू फिक्स एसेट्स, और अगर कैश का हुआ तो टू कैश, वो लिख देंगे सर। बिल्कुल सही बात है, यही मैं चाहता हूं कि आप उस छलनी को दिमाग में डाल दें कि अगर वो है नॉर्मल तो ठीक है, नहीं तो एबनॉर्मल है। जरा आइए, जरा एग्जांपल लेते हैं, इनसे हटके एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको चार्टर्ड बनना है, रट्टू तोता नहीं, 3 में से आएगा। क्या बेटे, एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया गुड्स का, हमने गुड्स मंगवाया और वो रास्ते में या तो रेलगाड़ी टकरा गई, या फिर गाड़ियां जो जिस गाड़ी में आ रहा था उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट।
अब एक्सीडेंट सुनने से ऐसा लगता है आदमी की चोट लगी होगी, अरे भाई एक्सीडेंट गाड़ी का होता है तो गुड्स भी तो नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गई, बेटे लो नाम क्या रखेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट रख देंगे। आप उसको छलनी में छानो, क्या एक्सीडेंट होना रोज रोज की बात है? हाँ जी, हमारे तो रोज ही एक्सीडेंट होता रहता है, हमारे यहाँ पे जब भी गुड्स आता है तो एक्सीडेंट होके ही आता है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो जब वो नॉर्मल नहीं है तो यानी वो क्या है, एबनॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है तो क्या है बेटा, एबनॉर्मल है। और इसी के नाम रखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। अब जिस चीज का नुकसान हुआ हम उस चीज को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स का नुकसान हुआ तो टू परचेज, फिक्स असेट्स का नुकसान हुआ तो टू फिक्स असेट्स, और बेटे कैश का नुकसान हुआ तो टू कैश। बस नाम चेंज होता रहेगा और क्रेडिट वाट गोज आउट चेंज होता रहेगा। बात ओके है बेटे, सिर्फ क्वेश्चन तक लिमिट नहीं रहना है। अगली बात, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, हो सकता है क्वेश्चन में कभी भी इस तरह की बातें आ जाए, लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी नया नाम जो भी आप सोचे, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या टू फिक्स एसेट्स या टू कैश। एक्सीडेंट हो गया जी, कैश हो गया। और भी कुछ हो सकता है क्या सर? सोचो जरा, सोचो। सोचने के लिए आपको उस मोड में आना पड़ेगा जहां से चार्टर्डनेस शुरू होती है, रट्टू तोतानेस हटती है। गुड्स आ रहा था आपका और बेटे कहीं पे पानी के फवारे चल रहे थे और आपका गुड्स गलती से वहां पर, मान ली सड़क की धुलाई चल रही थी, मान ली बेटे रोज रोज थोड़ा ना चलती है सड़क की धुलाई, तो वहां पर पानी का चल रहा था, हमारे वाले उसने वर्कर ने ध्यान नहीं दिया और वो गाड़ी वहीं को निकाल दी, और भाई वो सारा का सारा गुड्स वेस्ट हो गया। जैसे मान ली बूरा है, एक चीनी होती है एक बूरा होती है, खाई होगी ना, वो घर पे खाते हो कि नहीं खाते हो बूरा? हाँ। हाँ तो बूरा का कट्टा आ रहा था बेटे भरा हुआ, ड्राम के ड्राम आ रहे थे, और भाई साहब वहां पे वो पाइप लेके चला रखा था उन्होंने, दनादन 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 दनादन, वो सड़क की और धुलाई चल रही थी, पौधों में पानी दिया जा रहा था बराबर में, और वो क्या हुआ पाइप उसका मुंह हमारी गाड़ी की तरफ हो गया जिसमें हमारा माल आ रहा था, और भाई वो सारे की सारी बूरा वहीं पे ही बिखर गई। खरीदा था हमने, उसकी दुकान से निकल चुका था। सोच डेवलप कर रहा हूँ, रट्टू तोता नहीं बना रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ इस चीज को डेवलप करो, क्वेश्चन में कुछ भी नया आ जाएगा और तब हम कह सकते हैं चैलेंज के साथ में कि कुछ भी आ जाए। तो बेटे उसका नाम क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन में हमें बताएगा कि भाई साहब ऐसा हो गया है, तो लॉस बाय दैट, लॉस बाय दैट, क्या वो खो गया है मैं लिख दूं उसको इन ट्रांजिट? नहीं, लॉस बाय दैट उसका वो नाम उस जगह पे आ जाएगा। क्या ऐसी चीज नॉर्मल है हमारे रोज रोज हुआ करेंगे? नहीं, इसलिए वो एबनॉर्मल है। तो बेटे यस, तो ध्यान रखना ऐसी चीज हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? एबनॉर्मल लॉस। और जिस भी चीज का वो नुकसान हुआ है, चाहे वो गुड्स का नुकसान हुआ है, चाहे बेटा वो फिक्स एसेट्स का नुकसान हुआ है, और चाहे वो कैश का नुकसान हुआ है, वो हमारा क्रेडिट वार्ड गोस आउट। बेटे कोई रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो आइए जी, अब इसकी एंट्री कहां पे होगी, सब इसकी हमें फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग कहां पे करनी होगी? ये रहा जी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बेटे फॉर्मेट बनाते चलना, मैं आपको जितनी भी एडजस्टमेंट्स कराऊंगा वो इस हिसाब से कराऊंगा कि जिंदगी में दोबारा तो देखो हमें एडजस्टमेंट पढ़नी नहीं है अब इस तरह से। अब तो बेटे आप चार्टर्ड बन के ही प्रैक्टिकली कहीं काम करोगे तो ये एडजस्टमेंट तुम्हारे सामने आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। कंपनी का भी फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीजें आती रहेंगी। तो लो बेटे, जो हमारा यहाँ पे गुड्स था, अगर उस गुड्स का नुकसान हुआ तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताओ? उसको यहां से घटा देंगे। क्या करेंगे बोलो बेटे? अगर मान लिया है किसका लॉस, लॉस लिख लो यहाँ पे हेडिंग ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। अभी बताना, अभी ऑडियो ओके है? ओके है? हेलो
बेटे बाकी बच्चे भी बताएं ओके है। अच्छा बाकी बच्चों को भी लग रहा था क्या कि वॉइस बीच में ब्रेक है, ब्रेक हुई थी? नहीं लग रहा था। अच्छा तो इसका मतलब पता क्या है, जैसे मान लिया अगर पार्टिकुलर किसी बच्चे को ही लग रहा है तो इसका मतलब उनको ना नेट रिफ्रेश करना पड़ेगा अपना वाईफाई, और या कभी भी ऐसा लगे तो तुरंत डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाएगा, है ना। मैंने वेटिंग में हटा ही रखा है। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे यहां पर इधर हाउ टू प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बेटे एडजस्टमेंट है, जनरेट थोड़ा ना करनी है हमें, तो सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाना है। तो बेटे जैसे गुड्स का लॉस हुआ तो यहाँ पर जैसे हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक है, हाँ जी, और फिर हमारा इधर क्या 2 परचेज, हाँ जी। मान लिया परचेज है 5 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल परचेज है 5 लाख रुपए की। अब चाहे वो लॉस बाय फायर हुआ, चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हुआ, चाहे वो लॉस इन ट्रांजिट हुआ, या कोई भी और कारण रहा हो जो नॉर्मल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या है हमारा, यहाँ से माल चला गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको घटा देंगे, माइनस एबनॉर्मल लॉस। सर आपने तो कहा था 2 परचेज, हाँ तभी तो मैं परचेज में से घटा रहा हूँ, तभी तो मैं परचेज में से घटा रहा हूँ, क्योंकि परचेज मैंने कहाँ भेज दिया, ट्रेडिंग पीएनएल में। कहाँ भेज दिया, ट्रेडिंग में, सॉरी पीएनएल भी नहीं, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर लिखी होती है बेटे क्या, क्या लिखी थी यहाँ पे, सेल बाई सेल्स, और हम लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, क्या सर, हम लोग यहाँ पर उसी खर्चे को घटा रहे होते हैं जो इस बेचे हुए माल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या ये माल की कॉस्ट, मान ले मैंने एग्जांपल ले लिया कि वो है बेटे 20,000 रुपए का माल है, जो या तो जला या रास्ते में खोआ हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या थेफ्ट चोरी हो गया, कोई भी कारण रहा, अगर वो ऐसा हो गया कि वो माल चला गया, तो क्या वो इस बेचे हुए माल की कॉस्ट है, नहीं, इसलिए इसको यहां से हटाया जाता है। बेटे आप ये समझ लो कि आप लास्ट बार पढ़ रहे हो एडजस्टमेंट पूरे सीए बनने के दौरान, इसके बाद में इतनी डेप्थ कभी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपैरिजन किया जाता है सेल्स से, ताकि हमारा मोटा मोटा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आए, और ये उस कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, ये उस कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, इसलिए इसको यहां से करते हैं साइड, हट जा भाई। और लेकिन हमारा नुकसान तो है, हमारा तो लॉस है ना, तो हम इसको कहां बेचते हैं, अलग, टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस, 20,000 रुपए। बेटे दो तरीके हैं, नंबर एक, या तो हम इसको 20,000 को परचेज में से घटाएं, या दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या घटाने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको अपोजिट साइड में लिख दें, जैसे आपको ठीक लगे, या तो हम उधर से घटा दें या फिर हम इधर लिख दें, दोनों में से कोई एक काम हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन पीएनएल में पक्का जाएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? मुझे इतनी बात बताओ, क्या ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना है डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मैं मानूं ये बात ओके है, ओके है। चलिए, ये तो है बेटे लॉस ऑफ गुड्स, ये तो है हमारा लॉस ऑफ गुड्स। बेटे अगर लॉस ऑफ गुड्स के अलावा हमारे पास में जो एडजस्टमेंट आई, वो आई किसकी, लॉस ऑफ फिक्स असेट्स की, किसकी, लॉस ऑफ फिक्स असेट्स की। तो कैसे होगा जी, आइए बेटा, तो अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटे लॉस ऑफ गुड्स के केस में बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट आया, नहीं जी, क्योंकि परचेज कहां पे पड़ी हुई थी, ट्रेडिंग में, हमने वहीं से घटाया। अगला हेडिंग डालो, लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटे यहां पर एक तो है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है हमारा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये रहा हमारा ट्रेडिंग, और ये रहा हमारा नीचे इधर प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे साथ साथ में फॉर्मेट जरूर बनाएंगे, और जैसे ही क्लास ओवर होगी बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फोटो खींच खींच के ग्रुप में कि हाँ सर ये मेरी तरफ से है, मतलब डायरेक्टली भेजेंगे, ग्रुप में नहीं, डायरेक्टली।
आओ जी इधर बैलेंस शीट, ये है बेटे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटे यहां पर फिक्स असेट दे रखी है हमने, क्या दे रखी है बेटा, फिक्स असेट्स। आपको पता है मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस से हमने सारे के सारे बैलेंसेस को एज पर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने भेज दिया, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट होने के बाद होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट में, मैंने रोक रखा है। आइए जी, तो फिक्स एसेट्स हमारी है, मान ले बेटे हमारे पास में कंप्यूटर थे, क्या थे बोलो, हमारे पास में कंप्यूटर थे, और कंप्यूटर थे 4 लाख रुपए के, कितने के, 4 लाख रुपए के। क्वेश्चन में दिया है कि जी आपके ना 2 कंप्यूटर या तो टूट गए। अब बेटे टूट जाना क्या नॉर्मल बात है, बताओ, टूट जाना, सर हमारे यहाँ तो कंप्यूटर टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, टूट ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, किसी भी दुकान में कभी भी ऐसा नहीं होता, भले कितनी अच्छी कंप्यूटर की दुकान हो, बेटे कंप्यूटर का टूटना रोज रोज की बात नहीं होती। गिर गया धड़ाम, ओ माय गॉड, टूट गया, 50,000 का सीधा नुकसान। तो क्या रोज रोज की बात है, रोज अजी परसों टूटा था, आज फिर टूट गया, कल देख लेना, कल आना कल भी फिर टूटा मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इतना नुकसान होता है कभी, जैसे आर्यन ने कहा सर हम कहीं पे अगर चोरियां होती रहती तो भाई फिर वो बिजनेस छोड़ ही देगा। अगर किसी के यहाँ पे वो ढंग से कंप्यूटर नहीं रख पाएगा तो फिर तो क्या होगा, कंप्यूटर की दुकान वाला क्या करेगा, अगर उसके यहाँ पे रोज टूटने लगा कंप्यूटर, बिजनेस ही छोड़ देगा, फिर वो बिजनेस क्यों करेगा। आइए जी, तो मैं कह रहा हूँ बेटे मान लिया कंप्यूटर टूट गया, ठीक है ना, लॉस बाय ब्रेकन, कुछ भी नाम रख देंगे, या फिर चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, या आग लग गई, लॉस बाय फायर, है ना। मतलब हमें अपना अपनी अपनी सोच को दिए हुए एग्जाम्पल पे लिमिट नहीं करना। एक छलनी आज हमारे दिमाग में फिट हो जानी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल की। पहला क्वेश्चन, क्या वो नॉर्मल है, क्या ऐसा हुआ करता है, नहीं नॉर्मली नहीं हुआ करता है, तो वो एबनॉर्मल है। तो अब जरा देखो, मान ले बेटे 30,000 रुपए का कंप्यूटर टूट गया, तो बेटे लॉस, एबनॉर्मल लॉस बाय ब्रोकन लिख लो, या आग लग गई बाय फायर लिख लो, मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ, सीधी सी बात है। और कंप्यूटर गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। लो बेटे कंप्यूटर को भेजो, माइनस कर देंगे जी जो भी हमारा यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस है। मान लिया मान लिया मान लिया 30,000 रुपए का कंप्यूटर टूट गया, तो क्या हुआ बेटे, कंप्यूटर में से घट गया, हाँ जी कंप्यूटर में से घट गया। तो अब क्या होगा बेटे, वो लॉस कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, कितने का, 30,000 का। ये किस चीज का लॉस है बेटे, फिक्स एसेट्स का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मैं मानूं ये बात ओके है। एडजस्टमेंट्स तो तुम अब कर रहे हो, इससे पहले जो कर रहे थे वो थी जनरल एंट्री। बेटे हमें एग्जाम में फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स करनी होती है, मतलब बिना जनरल एंट्री पास किए, बिना लेजर किए, बिना ट्रायल में पोस्ट के सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना कहलाती है एडजस्टमेंट। अभी तक हम जो सीख रहे थे उनको एंट्री के जरिए बात सीख रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली कैसे शो किया जाता है। अब आप लोग सही सेंस समझ रहे हो एडजस्टमेंट वर्ड की। आइए जी अगली बात करते हैं, जैसे लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स है, ऐसे ही हमारा क्या है, लॉस ऑफ, क्या है बेटा, लॉस ऑफ कैश है। लिखिए बेटे हेडिंग डालिए, लॉस ऑफ कैश, लॉस ऑफ कैश। बेटे ये है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर क्या है बेटा, बैलेंस शीट, बैलेंस इसकी शीट, बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने हमें डाटा दिया,
क्वेश्चन ने हमें डाटा दिया, अच्छा ओके बेटा ये वाला है, लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कभी कभी जब छूट जाए ना तो। हाँ लेकिन मेरे को क्लास के तुरंत बाद दिखाएंगे सारे बच्चे कि हाँ सर ये मेरी फोटो मतलब उसकी कॉपी की। आइए जी, लॉस ऑफ कैश। बेटे क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में डाटा दिया हुआ था, बैलेंस शीट का और ट्रेडिंग पी&एल का। हमने देखा यहाँ पे हमारे पास में कैश का ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दे रखा है 2.5 लाख रुपए। कितना? 2.5 लाख रुपए का कैश। और बाद में ट्रायल बैलेंस के बाद में लिखा हुआ है, हाँ क्या हो गया कि वो जो है ना कैश का लॉस हुआ था और हम ना उसको लिखना भूल गए। कितने का हुआ था? मान लिया वो हुआ था बेटे 4,500 रुपए का कैश का नुकसान हुआ था। कैसे? या तो कोई चोरी करके ले गया होगा। अक्सर में क्वेश्चन में एग्जाम में ना हमें किस नाम से मिलेगा कैश का लॉस? लॉस बाय एम्बेजलमेंट। किस नाम से मिलेगा बेटा? लॉस बाय एम्बेजलमेंट। किस नाम से? लॉस बाय एम्बेजलमेंट। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखना, हमें एग्जाम में अक्सर जो मिलेगा वो किस नाम से मिलेगा? लॉस बाय एम्बेजलमेंट। वहां पे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, कई बार क्या होता है बेटे, कोई एम्प्लॉय मान ले चोरी करके ले गया, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है बेटे, एम्प्लॉय के द्वारा किए गए इस तरह की चीजों को एम्बेजलमेंट के नाम से क्वेश्चन हमें देता है। लॉस बाय एम्बेजलमेंट। पॉइंट क्लियर है पूरा? आओ जरा, मतलब सीधी सी बात है, एबनॉर्मल लॉस हुआ और कैश गया, एंट्री क्या होगी जी? माइनस एबनॉर्मल लॉस। मान लिया 4,500 रुपए का ये नुकसान हुआ, एंट्री क्या हुई? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश। मन मन में एंट्री बनानी है लेकिन फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली दिखानी है चीजें। और फिर अगली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, आग लग गई, या रास्ते में खो गया, लॉस इन ट्रांजिट। और वो लॉस क्योंकि हमारा एबनॉर्मल हुआ करेगा तो कहाँ जाएगा बेटे? प्रॉफिट लॉस में जाएगा। किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है जी? तो मैं चलूँ आगे? आइए जी, ओके बेटा आ गया जी, स्वयं का थम्स अप आ गया, मैं मान रहा हूँ बाकी बच्चों को बात क्लियर है। अब अगली बात, नेक्स्ट बेटे हेडिंग डालेंगे, सारे बच्चे अब हेडिंग डालेंगे। क्या सर? देखिए, इंश्योरेंस क्लेम। क्या हेडिंग डालोगे बेटे? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम। बेटे सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे जल्दी से। लॉस हमारे कितने तरह के होते हैं जी? जल्दी से, लॉस हमारे कितने तरह के होते हैं? अभी हमने पढ़े थे, हाँ सर हमने पढ़े थे सर 2 तरह के। नंबर 1 नॉर्मल लॉस, जिसकी हमें अकाउंटिंग नहीं करनी होती। नॉर्मल लॉस वो होके रहेगा, लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लो इसको देसी भाषा में तो और मजा आएगा। होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे? अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। भाई जो रोक नहीं सकते हम लोग, रुक ही नहीं सकता। दूसरा क्या है? कंट्रोलेबल, ये कंट्रोल किया जा सकता है, वो कंट्रोल में नहीं हो सकता और ये कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल एबल। अच्छा सर कैसे? देखो पहले यहाँ पे
हेडिंग डालो उसके ऊपर, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अनस्टॉपेबल, बल्कि इसको लिख लो अनकंट्रोलेबल भी लिख लो साथ में, यानी कि अनकंट्रोलेबल, जिसको भाई कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लाइन और लिखना है यहाँ पे देसी भाषा में, होकर रहेगा। उसको बेटे कोई रोक ही नहीं सकता। इधर एबनॉर्मल लॉस के नीचे लिखो, इफ प्रिकॉशंस आर टेकन, अगर भाई प्रिकॉशंस ली जाती हैं, देन कंट्रोलेबल, तो भाई वो रुक सकता है, कंट्रोल हो सकता है। ओके, अगली बात बेटे, एक बिजनेस है, हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बताता हूँ उसको। कंट्रोल एबल है बेटे, एक बिजनेस है जहां पर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है और एक हो रहा है नॉर्मल लॉस। जैसे नॉर्मल लॉस की मैं बात करते हैं यहाँ पे बेटे, यहाँ पे जो कॉस्ट है, जो यहाँ पर कॉस्ट होती है ऑफ नॉर्मल लॉस, किसकी, नॉर्मल लॉस की, वो तो रिकवर हो जाती है, रिकवर्ड इज, देखो यहाँ पे इज रिकवर्ड, कहां से बोलो बेटे, फ्रॉम कस्टमर, कहां से, कस्टमर, कस्टमर से हम लोग जो है ना, जब सेल्स प्राइस रखते हैं ना अपने गुड्स का, जैसे हमने कहा भाई 10 किलो दूध से 8 किलो दही बनेगी, तो हम क्या करते हैं, 10 किलो दूध की कॉस्ट को चार्ज कर रहे होते हैं, 8 किलो दही जिसको हमने बेची, जिस कस्टमर को बेची, उससे हम पूरे 10 किलो के चार्ज कर रहे होते हैं, कॉस्ट और उसके ऊपर प्रॉफिट भी। तो मैं प्रॉफिट की बात जरा साइड करके मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो 2 किलो की जो वजन घट जाता है दूध से दही बनने में, उस 2 किलो की अमाउंट का हम कस्टमर से पैसा ले रहे होते हैं, क्योंकि 8 किलो दही बनाने के लिए 10 किलो दूध लगना ही लगना है, वो चाहे हम बनाए, चाहे हमारा पड़ोसी कंपटीटर बनाए, चाहे कोई बनाए, वो रूटीन पार्ट है और कस्टमर से वो रिकवरी होगी ही होगी। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है। तो ये जब खर्च होता है तो हम दूध का खर्चा हम क्या करेंगे, खर्चा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन बाद में उसको कस्टमर से रिकवरी की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट क्लियर है जिसने पूछा था। अब एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। किसी के यहाँ पे आग लग गई, उसने कहा भाई साहब कल ना हमारा दूध फट गया था तो हम दही नहीं जमा पाए हैं, तो जरा उस दूध के पैसे जो हमारा नुकसान हो गया आप दे दो। तो कस्टमर क्या कहेगा, पड़ोस में दूसरी दुकान है और तुमसे बढ़िया दही जमाता है, उनके यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं होती है ना। तो ध्यान से, तो बेटे ध्यान से, इसीलिए क्या होता है, कभी भी एबनॉर्मल लॉस कोस्ट का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि अगर टोटल कोस्ट का पार्ट बनेगी तो सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने के लिए उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाएगा और हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो कभी भी कस्टमर से ये चीज चार्ज नहीं की जाती। अब अगली बात सुनो, इंश्योरेंस, बताओ बेटे, इंश्योरेंस कंपनी जो है एक नया बिजनेस है, एक इंश्योरेंस का ना एक बिजनेस है, क्या वहां पे क्या होता है, वहां पर बेटे सामने वाले को ये बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तू आराम से चद्दर तान के सो जा, तेरा नुकसान हम नहीं होने देंगे। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये कौन है बेटा, ये हैं आप और हम। बेटे ध्यान से, इतनी डिटेल में दोबारा बात नहीं होगी और ये चैप्टर आपको फिर सीए इंटर में भी काम आएगा। और सीए इंटर में वही बच्चे परेशान होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहता हूं बेटे, आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्या, कि आपको यहीं पे बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलने हैं ताकि आपको सीए इंटर में दिक्कत ना हो। सीए फाउंडेशन तो कोई भी पास कर लेता है, हाँ बहुत अच्छे नंबर लाने हो तब इतनी डिटेल में पढ़ाई होती है जैसे हम लोग करते हैं। अब सुनिए जरा काम की बात, क्या बेटे, ये है कौन, इधर यहाँ पर
ये है एक कंपनी, कौन है बेटा ये? एक इंश्योरेंस कंपनी। ये है बेटे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, हालांकि आपको बहुत ज्यादा अभी तो उससे रिलेवेंट नहीं है। इरडा एक एक्ट होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, अभी आपको उसकी जानकारी की जरूरत भी नहीं है, पर कई बार होते हैं बच्चा इधर उधर की बातें कर रहा, तो मैं उसको जरा बता दूं। इरडा, ठीक है, इरडा। बेटे इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस होता है वो कैसे होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा, प्लीज वीडियो ऑन करना सारे बच्चे। देखो इंश्योरेंस कंपनी कैसे गेम खेलती है, पहले इस बात को समझो। जरूरी है हम अकाउंटिंग में उतनी गहराई से जाएं। दोबारा ये बातें कभी भी सिलेबस में आप सीए फाइनल तक जाकर के नहीं ढूंढ पाएंगे। बेटे इंश्योरेंस कंपनी कैसे गेम खेलती है, कहती है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है बेटे, ये सब लोग ना बिजनेसमैन है। ये सब लोग जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग क्या है बेटे, बिजनेसमैन है। मतलब जितने भी ये सब लोग हैं कौन है बेटे, बिजनेसमैन। और इनसे कहते हैं कि भैया ये बताओ, और हर किसी के यहाँ पे सोच के देखो, गोडाउन में स्टॉक रहता है, गोडाउन में स्टॉक रहता है, या फिक्स एसेट्स रहती है, या कैश रहता है। सबके सब ऐसी चीजें रखते हैं, या तो कैश होगा उनके यहाँ पे, या गोडाउन में स्टॉक होगा, या बेटे फिक्स एसेट्स होगी होगी। कॉमन सेंस है कि ठीक है। मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूँ गुड्स का। मान लिया बेटे इनके गोडाउन में गुड्स रहता है सबके यहाँ पर, कितने का, 5-5 लाख रुपए का गुड्स रहता है। कितना बोलो सारे बच्चे मेरे साथ में, 5-5 लाख रुपए का गुड्स। सभी ये सब बिजनेसमैन है। कौन है बेटा, बिजनेसमैन। अब MEN लिख रहा हूं क्योंकि जब बिजनेसमैन को प्लूरल में डिफाइन किया जाता है तो MEN आता है। तो बिजनेसमैन है कई सारे लोग। बेटे इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इस वाले बिजनेसमैन से कहा, उस वाले बिजनेसमैन से कहा, सब इस तरह से सभी से ये कंपनी क्या कर रही है बेटा, यहां पर ये कंपनी क्या कर रही है बेटे, सबसे, सभी से, सोच के देखो जरा, सभी से कहती है कि बताओ भाई तुम्हारे गोडाउन में कितने का है। सबने कहा कि हमारे यहाँ पर 5 लाख रुपए का स्टॉक गोडाउन में रहता है। कितना, 5 लाख रुपए का। ये सब वो बिजनेसमैन है, मैंने एक सिंप्लीफिकेशन के मान लिया कि सबके यहाँ पर बेटे 5 लाख रुपए का स्टॉक गोडाउन में रहता है। कितने का, 5 लाख रुपए का। और सबको डर रहता है क्या, कि कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ आग लग जाए। बेटे हर किसी को डर रहता है, आप और हम भी हैं, हम भी ध्यान रखते हैं, सब लोग ध्यान रखते हैं भाई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, गैस खुली ना रह जाए। बेटे बिजनेस में सोचो जरा, कोई ध्यान रखता होगा ढंग से, वर्कर काम तो ढंग से करते नहीं कई बार। सोच के देखो जरा भाई, बिजनेसमैन के एंगल से सोचें, मैं उसकी सोच बता रहा हूँ कि वो क्या कहे, काम तो ढंग से करते नहीं है सर ये, फिर जब कभी आग लग जाए, कभी कुछ बात हो जाए, या चोरी हो जाए, सर कोई भी काम हो सकता है कि हाँ, मतलब एब्नॉर्मल लॉस हो सकता है। हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी एक नया बिजनेस निकल के आया, उसने कहा कि सबके सब ना मेरे को 5-5 हजार रुपए का प्रीमियम देना। प्रीमियम मतलब हिस्सा देना। क्या दोगे, हिस्सा। किस चीज में, रिस्क में। इंश्योरेंस का मतलब रिस्क, रिस्क में हिस्सा दो मुझे। हर आदमी इनको बेटे कंपनी को क्या दे रहा है, बोलो 5-5 हजार। सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखो भाई ऐसे नहीं मजा आएगा। मजा तब आएगा जब सारे बच्चे साथ साथ रेस्पॉन्ड देंगे, सर समझ में आ रहा है। और ये चीज बेटे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़नी है। अगली कंपनी, ये जो अगली जो स्टेज आपकी सी एंटर, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग भी आपको पढ़ने को मिलेगी, पता है आपको। हाँ, और बेसिक से ही यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग होके चल रहा है। बेटे इंश्योरेंस कंपनी सभी से 5-5 हजार रुपए ले रही है। सोचो जरा, ये कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। मैंने एग्जांपल मान लिया, इस कंपनी ने 1 लाख लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए। कितना, 1 लाख लोगों से 5-5 हजार रुपए लिए। आप फिगर कैलकुलेट करना चाहोगे, आपको भी मजा आएगा। सर समझ गए सर, फिर सर सीए क्यों करे, क्यों ना हम इंश्योरेंस का धंधा खोल लें। हाँ बेटे, अब देखो कितना प्यारा बिजनेस है। इतने रुपए आएंगे, हम बस सर एक बार आ जाएं, बस फिर लेके भाग जाएंगे सर। सर माल्या नहीं गया क्या बाहर, क्या उखाड़ लिया, आएगा फिर घूमेगा जेल में, थोड़े दिनों बाद में सर फिर आजाद हो जाएगा, है 7 साल की सजा काटेगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ, इतने रुपए आए, क्या सबके यहाँ पे एक साथ आग लगेगी, सोच के देखो जरा। सबके यहाँ पे एक साथ आग लगने वाली, तो फिर तो कंपनी खत्म। फिर प्राइवेट लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट, दिवालिया हो जाएंगे, लिमिटेड लायबिलिटी, बस जो पैसा लिया है वहीं तक सीमित। सुन रहे हो मेरी बात, बिजनेस देखो इसका।
बेटे सबके यहाँ पर एक साथ आग नहीं लगेगी, कितनों के लगेगी? लो बेटे 4-5 के आग लगा लेते हैं, और लगा लो, 2-4 के और लगा लो, 1 2 3 4 5 के यहाँ पे हमने आग लगा दी। बताओ बेटे पैसे कितने देने पड़े सर? सबके यहाँ पे 5-5 लाख रुपए का माल था गोडाउन में। हाँ, और सबसे कितने लिए? 1 साल के 5,000। कितने? 5,000 बस। लेकिन देने कितने पड़े उनको? 5-5 लाख। तो बेटे 5-5 लाख अगर मैंने 5 लोगों को दे दिए तो कितने देने पड़े बोलो? बस 25 लाख। बताना जरा, क्या बाकी का प्रॉफिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा तगड़े वाला जो बिजनेस है वो यही है इस टाइम पे। पता है इस टाइम पे इंश्योरेंस निकाल रखा है, एक और इंश्योरेंस निकाल रखा है। कौन से वाला? कोरोना का इंश्योरेंस, कि अगर भगवान न करे किसी को कोरोना की दिक्कत हो जाए तो भाई हम उसको इंश्योर करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तक कर रखा है। भाई सबको कोरोना होने वाला है क्या? सोच के देखो जरा। नहीं। सबको दिक्कत हो सकती है क्या? सबके सब मरने वाले हैं क्या? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी यही तो गेम खेलती है, और इंश्योरेंस कंपनी देखती है भाई इतने % लोगों तक बात जाएगी और बाकी सारा क्या होगा? अपना प्रॉफिट कमाएंगे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी क्या ऐसे बिजनेस में रिस्क लेगी जो होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, जिसको होना ही होना है? अरे कौन पंगा लेगा इस तरह का बिजनेस में? जो होके रहेगा उसका नुकसान कोई भरना चाहेगा क्या? नहीं। तो पहली बात, सबसे पहली बात, इंश्योरेंस किसका होता है हमेशा? किसका होता है बेटे? सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस किसका होता है बेटे? सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का होता है। एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी के लिए होता है, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी, पर सबके यहाँ पे नहीं होगा, ये कंफर्म है भाई। सबके यहाँ पे एक साथ आग लग जाएगी क्या? नहीं। सबके यहाँ पे एक साथ एक्सीडेंट का लॉस हो जाएगा क्या? सबके यहाँ पे इन ट्रांजिट का लॉस हो जाएगा क्या एकदम से? नहीं। तो ध्यान रखना, तो ये गेम होता है इंश्योरेंस का। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दो, इंश्योरेंस किसका होगा? एबनॉर्मल का। आइए मैं आता हूं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया अभी, मैं उसको लेता हूं। आओ बेटे, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस जो है, एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है। नंबर 1 बात, नॉर्मल लॉस का कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता है। अब एक छोटा सा डाउट आया, उस डाउट को मैं लेकर के फिर मैं अकाउंटिंग की बात आगे बढ़ाता हूं। सर कोरोना वाले आपने एग्जांपल दिया, सबके यहाँ पर लाइफ इन सबकी लाइफ का इंश्योरेंस हो रखा है। मैंने कहा ओके, इसी को ले लेते हैं। बेटे सबके यहाँ पर डेथ होगी क्या? नहीं। अब आप कहो, एक बच्चा कह रहा है कि सर मान लिया सभी के यहाँ पे होगी, चलो भगवान ना करे ऐसा हो, वैसे तो कभी ऐसा केस हो नहीं सकता, पर फिर भी उनकी इमेजिनेशन के लिए भी मैं आंसर कर देता हूँ। ऐसे केस में बेटे हमारा बना है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आपको पता है कंपनी के साथ में एक लिमिटेड वर्ड जोड़ा जाता है, वो किस लिए जोड़ा जाता है? वो इसीलिए कि जो पैसा कंपनी में बिजनेसमैन ने लगा रखा है शेयर कैपिटल की फॉर्म में, बस वहीं तक जिम्मेदार है, घर नहीं बिकेंगे। अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे होते तो क्या होता बेटे? फिर घर भी बिक जाते उन पार्टनर्स के। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट एक बाउंड्री खींच देता है कि बस यहीं तक का पैसे की जिम्मेदारी। क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो ध्यान रखना। आइए जी, मैं अगली बात करता हूं। बेटे इंश्योरेंस किसका होगा? एबनॉर्मल वाले का। चाहे वो लॉस बाय फायर हो, चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे वो लॉस इन ट्रांजिट हो, चाहे वो लॉस बाय एक्सीडेंट हो, वगैरह वगैरह, कोई भी लॉस हो। आइए अब ध्यान से बेटे, क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही बिजनेसमैन को क्लेम दे देती है? नहीं बेटे, इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से चेकिंग कराती है बहुत सारी चीजों की, ध्यान रखना। अच्छा सर, हाँ यहाँ का हापुड़ का एक केस बड़ा फेमस है, हापुड़ पिलखों का। क्या बात कर रहे हो सर? अरे बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है इंश्योरेंस कंपनी की। उसमें तुम्हें बताता हूँ, एक व्यापारी ने क्या किया, एक व्यापारी ने आग लगा दी अपने यहाँ पे फैक्ट्री में, और उसने क्लेम मांगा 1 लाख साड़ियों का, कि हमारे यहाँ तो जी 1 लाख साड़ियों में आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी वाले चालू, उनसे भी ज्यादा। उसने कहा अच्छा बताना जरा कौन सी साड़ी थी, किस तरह की साड़ी थी? 10 साड़ियां ली उन्होंने, और उसमें आग लगा के देखी कि कितनी बड़ी राख है, कितनी राख है, और वो राख लेकर के कंपैरिजन करा वहां पे पड़ी हुई राख से, कह रहे बस इतनी साड़ियों में आग लगी थी, बस इतना क्लेम मिलेगा। हेलो भैया, तो आओ जरा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी बेटे? या तो क्लेम देगी या फिर क्लेम नहीं देगी, दो में से एक बात होगी।
लेकिन जब देगी तो प्रॉपरली देगी, ध्यान से। क्या? तो इंश्योरेंस क्लेम हेडिंग डाली बेटे यहाँ पे, और एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम बेटे क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी ना सर्वे कराती है। क्या कराती है बेटा? सर्वे कराती है, और सर्वे करा करके देखती है कि सारी बातें सही भी है कि नहीं, वहां पे पता चला हमारा बेवकूफ बना रहा हूं। तो अगर बेटे सर्वे हुआ और बात ओके निकली, क्या? तो यानी कि क्लेम हमारा क्या हो गया बेटे? अप्रूव हो गया। कोर्ट में केस चला, अगर कोर्ट तक बात गई तब, अगर कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने कहा कि भाई सही तो है, कोर्ट में प्रूव हो गया कि भाई क्लेम देना है इंश्योरेंस कंपनी को, तो मैं ये कह रहा हूं क्लेम को हम बोलेंगे अप्रूव्ड। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे केस में पेमेंट भी कर दिया तो हम बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। बेटे हमें बिजनेसमैन का एंगल रखना है, बिजनेसमैन के एंगल से सोचना है। सीए इंटर में हमें इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से सोचना होगा, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे किसकी पढ़ रहे हैं? रिसीवर एंगल, बिजनेसमैन के एंगल से, जिसको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। इंश्योरेंस क्लेम बिजनेसमैन को या तो रिसीव हो चुका होगा या फिर रिसीव होने वाला होगा, अप्रूव्ड बट नोट यट रिसीव्ड। बेटे दो में से कोई एक बात होगी, अप्रूव्ड बट नोट यट रिसीव्ड या फिर रिसीव्ड, दो में से कोई एक बात, या तो मिल गया होगा या फिर मिलने वाला होगा। सर उसका क्या होगा? किसका? जो अभी अप्रूव नहीं हुआ। मैंने कहा बेटे उसकी तो बात अकाउंटिंग में आ ही नहीं सकती, ऐसे तो हम सीए बन के लाख रुपए महीना कमाने वाले हैं, सर तो आज हम अकाउंटिंग शुरू कर दे। मैंने कहा तुम बताओ, कोई फायदा नहीं ना ऐसे सपने का, जो सपना हकीकत के पास में ना हो। अभी अभी आज की डेट में, आज की डेट में तो हम सीए कर ही रहे हैं ना। यही काम बेटे इंश्योरेंस का है। इंश्योरेंस क्लेम कर रखा है जी हमने, इंश्योरेंस कंपनी से अभी अप्रूवल आई नहीं है, कोर्ट में केस चला गया है, कोर्ट ने भी अभी हमारे फेवर में फैसला नहीं दिया है। तो जिसकी बात अभी तक एश्योर नहीं हुई है, जिसकी बात श्योर नहीं हुई है, उसकी बात हम अकाउंटिंग में कैसे ला सकते हैं जी? कोर्ट ने बोला दे देना, और इंश्योरेंस कंपनी का ठीक है जी ओके, तो अब तो बेटे पक्का मिलकर रहेगा, तो यानी कि हमारी श्योर हो चुकी है इनकम, तब तो हम उसमें बात करेंगे। आइए जरा, अगर बेटे रिसीव हो गया बच्चों, अगर रिसीव हो गया तो यहाँ पे बेटे दो बातें होंगी, याद करो एंट्री मैंने आपको लिखाई थी। दो बातें, नंबर वन क्या? रिसीव्ड। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब रिसीव होगा तो बेटे क्या होगा, मैं बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी घर पे आएगी, हाथ जोड़ेगी और कहेगी लो पकड़ो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होगा क्या? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी बेटे चेक देती है। तो ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे एक बड़ी गलती करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम मिला और वो क्या लिखने लगते हैं? कैश। लिख लो पहले एक बार, यहाँ पे लिख लो, और कैश लिख के काट दो ताकि आपसे गलती ना हो। कैश को लिखकर काट दो और लिखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश नहीं पकड़ाती, तो बच्चा क्या करता है? वो कैश लिखने लगता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, मैं रूल भी लिखाता हूँ इसके साथ में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम। बेटे जब लॉस हो रहा था तो बात अलग थी, अब जब पैसा मिल रहा है तो उसको इनकम भी तो बोलेंगे। आइए जरा रूल लिखो जी, रूल लिखो जल्दी से सारे बच्चे। डेबिट, क्या कहा मैंने? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट all incomes। Debit the receiver and credit all incomes। Debit the receiver and credit all income। बेटे अगली बात, अब ये बताओ हमने लॉस को कहां भेजा था?
सर हमने भेजा था, हमने भेजा था, हमने भेजा था, कहाँ पे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ भेजा था बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब इसकी रिकवरी होगी तो कहाँ पे जाएंगी? इसी के तो एवज में क्लेम मिल रहा है ना, बोलो। इसी के एवज में तो क्लेम मिल रहा है ना, इसी के बदले। हाँ, तो इसकी रिकवरी भी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या वो हमारी मेन काम है आग लगा के इंश्योरेंस क्लेम लेना ना? अगर ऐसा हुआ तो वो हमारी फिर तो मेन इनकम बन जाती जो ट्रेडिंग में जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो कहाँ जाएगी बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस। आइए जी आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, कहाँ भेजेंगे जी इस इनकम को? जरा देखो जरा, इसको हम कहाँ भेजेंगे जी? इसको हम भेजेंगे, अगली एंट्री लिखो यहीं पे, सेकंड वाली एंट्री। ये ट्रांसफर एंट्री है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। स्वयं सो गया है, महक भी सो गई है। कौन कौन बच्चे सो गए हैं? ओके ओके, महक ने अंगूठा पकड़ा दिया, कहा कि नहीं नहीं सर मैं भी जाग रही हूँ। ओके, स्वयं ने भी, ओके ठीक है जी। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लो बेटे, हमने इसको भेज दिया, कहाँ भेज दिया? वहीं जहां लॉस गया हुआ है ना? हाँ, तुम कुछ और गाना सोच रहे हो, वहीं जहां कोई आया है। हाँ मुझे पता है तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हारा। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जहां मैं कहूंगा ना वही, तो तुम कहीं गाने की तरफ चले जाओगे। है, इधर आओ। अगली बात बेटे, इधर देखो, सारे बच्चे देखेंगे फटाफट से। आओ जी, ये जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो हमने भेज दिया कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में मिला, है ना? बेटे अगर इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो बताओ बेटे, जब कोर्ट से हम लोग केस जीत गए हैं, या या कंपनी ने ओके कर दिया है कि ठीक है जी अब हम आपको क्लेम देंगे, बेटे ऐसा तो है नहीं कि हमारे 5-6 लाख रुपए के ऊपर कंपनी अपना अरबों खरबों का बिजनेस छोड़ के भाग जाएगी, एड्रेस चेंज कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये तो पक्का है कि कंपनी से हमें क्लेम मिलेगा, मतलब इनकम हमारी श्योर होगी। एक कॉन्सेप्ट है हमारा प्रूडेंस, फटाफट से लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे प्रूडेंस। एक कॉन्सेप्ट है बेटे हमारा प्रूडेंस, जो ये कहता है कि अगर हमें कोई इनकम होने वाली है और हम उसके लिए श्योर हैं, पक्का कॉन्फिडेंट है, तो क्या करो? इनकम को रिकॉग्नाइज कर लो बुक्स में। हाँ, अदरवाइज क्या होगा बेटे? अगर हम श्योर नहीं होंगे तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अरे अरे अरे, ओके। ये क्या हुआ? पलक मैम, आइए जी अगली बात। तो अप्रूव्ड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। आओ बेटे, अप्रूव बट नॉट येट रिसीव्ड। बेटे अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई हमें जो है ना क्लेम दे देगी, तो हम क्या करेंगे? हम फिर से एंट्री डालेंगे, बस अब की बार यहाँ बैंक नहीं आएगा। बताओ बेटे, बैंक मतलब बैंक के पास हमारा पैसा पहुंच गया? हाँ जी पहुंच गया, तो बैंक हमारा रिसीवर। ये देखो 2-3 बच्चे सो गए, आर्यन, स्वयं, और वीडियो ऑन करो सारे बच्चे फटाफट। महक, हाँ मैडम आप भी आई हो क्लास में, तो अब आप भी वीडियो ऑन करो, है ना बच्चों? रूल इज रूल। हाँ रूल इज रूल। हाँ, अभी देखो महक भी वीडियो ऑन करेगी। अब आज मैडम से वीडियो ऑन करा देते हैं। आओ जी। ये देखो सार्थक मजे ले रहे हैं। हाँ कहाँ हो बच्चों? आओ जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अगर क्लेम अप्रूव हो गया तो एंट्री क्या होगी बताओ बेटे? कंपनी बन गई डेटर। पहली एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्यों आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्यों डेबिट किया? क्योंकि बेटे रूल लग गया। क्या रूल लग गया सर? डेबिट द रिसीवर। क्या मतलब सर? अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बताओ, जब चेक दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने, तब भी आपने ये रूल लगाया था? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो चेक हम कहां पे दिए थे? बैंक को, और बैंक वो पैसे लेकर के आने वाले था। तो हमने कहा भैया हमारे उस पैसे का रिसीवर कौन है? बैंक। इसलिए हमने रूल लगाया था बैंक को डेबिट कर देता, बैंक को रिसीवर, डेबिट था रिसीवर।
सर अब बताओ ना, अब तो इंश्योरेंस कंपनी है। मैंने कहा ये बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया कि नहीं मान लिया कि हाँ भाई हमारे पास तुम्हारे पैसे हैं? हाँ सर बिल्कुल मान लिया। तो भाई वो हमारे पैसे के रिसीवर है। कई बच्चों को यहाँ पे ना एंट्री करते हुए बड़ी दिक्कत होती है। वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि इन चीजों में क्यों इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया। हाँ आ जाओ, ठीक है ना। आ जाना। ये चलो आज रहने दो, परसों कर लेना, है ना। ठीक है पलक, पलक मैम, परसों कर लेना, है ना। आइए जी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बेटे डेबिट द रिसीवर रूल लग गया हमारा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया जी बाबूजी मेरे पास है तुम्हारे पैसे, तो बेटे हमारा रूल क्या लग गया, जल्दी बोलो, डेबिट द रिसीवर। सारे बच्चे मेरे साथ ढंग से लिखेंगे इसको अच्छे से। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल लग गया हमारा कौन सा वाला, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अगली बात, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, क्या ये हमारी इनकम हो गई? हाँ हो गई जी। किस बेस पे हो गई सर? हमें तो प्रूडेंस कहता है कि जब जेब में आ जाए बेटे रियलाइज हो जाए। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या बेटे, श्योर तो हो गई ना, श्योर तो हो गई ना। हाँ परसों मतलब अभी ना 2 दिन, 1 मिनट मैं बोर करूंगा। आइए आओ बेटे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्या बेटा, क्लेम। ये चैप्टर निकल जाएगा ना जल्दी से, तो फिर अगले चैप्टर में मजा आएगा हमें। बेटे ये इंश्योरेंस क्लेम कहाँ जाएगा बोलो, फिर से वही एंट्री होगी यहाँ पर, इधर एंट्री करो जी, सेकंड वाली एंट्री। सेम एंट्री है जो हमने इधर की थी ना, सेम एंट्री यहाँ पे होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू P&L, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू P&L, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू P&L। बेटे मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात पूरी तरह से क्लियर है? दोनों केस में अब हमें फाइनल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करना है वो हमें देखना है, तब जाके हमारी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट पूरी होगी। आइए जी, तो मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है। आइए तो फिर, तो पहला जो केस है वो है हमारा कौन से वाला, लेफ्ट वाला केस। लेफ्ट वाला केस मतलब सर जहां पे इंश्योरेंस क्लेम, जहां पर इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ, अप्रूव हुआ था। तो ऐसे केस में फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को कैसे शो किया जाता है, आइए जरा देखिए फटाफट मेरे साथ साथ में। बनाइए बेटे, छोटा सा स्टेटमेंट बनाते हैं। ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है ये हमारा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये है हमारी एक इधर क्या, बैलेंस शीट। क्या है बेटा, बोलो बोलो क्या, बैलेंस शीट, बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। ये तो है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है हमारी बैलेंस शीट। लिख लो बेटे, फॉर्मेट बनाना। हाउ टू प्रेजेंट, जब इंश्योरेंस क्लेम हमारा एक्सेप्ट हुआ, जब हमारा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटे, इंश्योरेंस कंपनी हमारी बन गई डेटर, और डेटर को कहां लिखा जाता है बोलो, बैलेंस शीट में। लिखो जी, इंश्योरेंस कंपनी बेटे बैलेंस शीट में अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम टू P&L। तो बेटे अगली पोस्टिंग कहां पे होगी बताओ,
यहां पर बाई इंश्योरेंस क्लेम। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट एक अकाउंट होता है, एक लेजर होता है। हम लोग इसको कई बार लेजर की फीलिंग से नहीं देखते हैं, मन में बना लो टू और बाई का यूज, जैसे हर लेजर में होता है, ऐसे यहाँ पर ट्रेडिंग P&L भी एक लेजर होता है, अकाउंट होता है। ठीक है, तो आइए जी, हमने उसको पोस्टिंग कर दी वहां पर। लेफ्ट में आइए, राइट में आइए जल्दी से, और लिखिए यहाँ पर क्या सर, लिखिए यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम जब अप्रूव नहीं बल्कि रिसीव होता है, मतलब पैसा अंदर आ जाए। पैसा अंदर मतलब सर वो हमें कैश देगा? नहीं, वही तो मैंने आपको एंट्री सिखाई है जो बच्चों से अक्सर गलती होती है। क्या सर? कि भाई कैश नहीं आता वहां पे, तो वहां पे क्या आता है बेटे? चेक आता है, और चेक मतलब पैसा सीधा बैंक में जाएगा, हमारी जेब में कैश नहीं आएगा वहां पे। तो हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक तो बेटे उसका फॉर्मेट बनाइए, और फिर बनाइएगा बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर क्या है बेटा? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटे ये तो पक्का है कि इंश्योरेंस क्लेम यहीं पे जाएगा? हाँ सर, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। पर इंश्योरेंस कंपनी अब हमारा डेटर नहीं है, अब तो पैसे बैंक में आ गए। तो भाई अब हमारा पैसा कहाँ पे है बेटे? बैंक में है। तो डेबिट द रिसीवर कौन था हमारा यहाँ पे? बैंक था। तो हमारा तो हमारी बैलेंस शीट में क्या आएगा बेटे? बैंक आएगा। क्लियर है जी? ओके है। चलिए आइए जरा फटाफट से एक बार देखिए हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी, कौन कौन सी हो चुकी हैं। बेटे मुझे बताते रहना, जो जो आप कर चुके हैं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ में बताते रहेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो गया क्या? अनम्यूट करो अपने आप को। मैंने आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है। यस सर। हाँ, सार्थक, आर्यन, स्वयं, महक, अजय, जल्दी जल्दी। यस सर। अच्छा, प्रीपेड हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, इधर आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो चुका है और Yes, sir. अनएक्यूर्ड भी। ओके Yes, sir. ओके Yes, बेटा, ओके। बेटे आज हमारी ये दोनों एडजस्टमेंट हो गई जो सबसे लंबी एडजस्टमेंट हुआ करती हैं, डेटर और क्रेडिटर की तरह, एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ड्राइंग्स का तो नहीं हुआ ना अभी? ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स का? No, sir. नो सर। ओके ठीक है। अगली बात बेटे, डेप्रिसिएशन तो नहीं हुआ ना अभी? नहीं sir. ये हमारा हो चुका है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। यस Yes, सर। sir. अच्छा, डेटर, That दोनों हो गए. डेटर भी हो गया है, डेटर भी हो गया है, और इधर हमारा ये क्रेडिटर भी हो गया है। कहाँ Yes, गया? sir. क्रेडिटर भी हमारा हो गया है, बराबर में टिक लगा लेंगे। अच्छा अगली बात, हमारा मैनेजर रेम्युनरेशन अभी रह रहा है ना, और Yes, sir. प्रॉफिट, 17 हो गया. प्रॉफिट हो गया हमारा, है ना? तो अब Yes. बेटे हमारी बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट रह गई है। मैनेजर रेम्युनरेशन ये सबसे लास्ट में करेंगे। डेप्रिसिएशन अभी कर लेते हैं 10 मिनट लगा करके, ताकि टाइम हमारा जल्दी से कवर हो जाए। 10 मिनट में मैं इसको खत्म कर देता हूँ, फिर हम क्लास ओवर कर लेते हैं, ठीक है? एक जो इससे पहले की एडजस्टमेंट रह रही हैं, ये एडजस्टमेंट हम लोग बाकी की ना, मतलब लगभग सारी एडजस्टमेंट हमारी अगली क्लास में ओवर हो जाए, ठीक है? तो आइए फटाफट से निपटा लेते हैं, छोटी सी एडजस्टमेंट है जी। आइए जी फटाफट से हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स।
हेडिंग डालो बेटे, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स। बेटे इसका चैप्टर वैसे एक अलग चैप्टर है जहां पर बहुत सारी बातें होनी है। हाँ आज तो है क्लास, पलक मैम की क्लास आज तो है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कल और परसों मतलब 2-3 दिन क्लास मुझे दे दे, ताकि जिन बच्चों का बैकअप रह रहा है ना, मैं थोड़ा सा बैकअप निपटा दूंगा तब तक, ठीक है ना। आओ जी, लो बेटे फटाफट से। बेटे देखो, कोई भी फिक्स असेट्स हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ये, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं नॉन कॉमर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से। बेटे कोई भी फिक्स असेट्स है, मान लिया बेटे बिल्डिंग है, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि ये बिल्डिंग है। बेटे बिल्डिंग हमेशा तो रहेगी नहीं, तो ऐसी असेट्स जो जिनकी वैल्यू घटती है वो कहलाती है हमारी डेप्रिशिएबल असेट्स, ठीक है। उनमें से जैसे एक असेट्स है बेटे बिल्डिंग, और चीजें और क्या हो सकती है बेटे, कंप्यूटर। आपको लगता है आपका लैपटॉप जिस पे आप क्लास देख रहे हो, मोबाइल जिस पे क्लास देख रहे हो, वो हमेशा चलता रहेगा? नहीं। और बेटे प्लीज वीडियो ऑन रखें। ऐसी बेटे हमारी और भी असेट्स ऐसी हैं जो हमेशा नहीं चलती रहेंगी, यानी कि वो असेट्स क्या करती हैं बेटे, वो एक टाइम के बाद में वो असेट्स ना खराब हो जाया करती है। तो ऐसी असेट्स के लिए हमें क्या करना होता है बेटे, उन असेट्स को भी हमें प्रॉफिट लॉस में भेजना होता है, ताकि वो उनके लिए हम पैसा जुटा सके। डेप्रिशिएशन उनमें से एक है, ये एक लॉस होता है वैल्यू का। हमारी कोई भी असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू गिर रही है तो वो हमारा क्या है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स है ना। पूरी डिटेल में बात करेंगे चैप्टर में, एक छोटी सी एंट्री है उसको लिख लो, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। नंबर 1, जब हमारी असेट्स यूज हो करके जा रही है तो यानी वो डेप्रिशिएशन हमें वहां पे बुक करना होता है, ठीक है। नंबर 1 एंट्री लिखो बेटे फटाफट से। पूरी डिटेल में तो उस चैप्टर में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट के हिसाब से बात कर लेते हैं। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। टू फिक्स्ड असेट्स, रूल क्या लगा जी, डेबिट all losses and credit what goes out। डेबिट और लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान ले बेटे कंप्यूटर है हमारा, सपोज करो 4 लाख रुपए का, जैसे हमने यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, मैं इसीलिए 4 लाख बोलता रहता हूँ कि 4 लाख का मैंने यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, पूरा कंप्यूटर का, लैपटॉप का, हर चीजों का यहाँ पे प्रॉपर सेट बनाया हुआ है। स्टूडियो में 4 लाख रुपए हमने यहाँ लगा रखे, तो मैं उसी को एग्जाम्पल में डाल रहा हूँ। मान ले बेटे 4 लाख रुपए का सिस्टम हमने बना रखा है, सेटअप बना रखा है कंप्यूटर का। तो आपको पता है कंप्यूटर हमेशा तो ठीक रहेगा नहीं, तो घिसता घिसता है। तो मान लिया एक बैच लेने में वो घिस रहा है कितना, 20%। कितना, 20%। बेटे तो कितने का डेप्रिशिएशन हो रहा है उसमें, 80,000 का। तो एंट्री क्या होगी हमारी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं क्या एंट्री करूंगा कि भाई डेबिट और लॉसेस, मेरा लॉस हो रहा है हाँ जी, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्या हो रहा है बेटे, कंप्यूटर जा रहा है। अब आप कहोगे सर आपने कौन सा दरवाजा खोला है, वो बाहर निकलने लग रहा है। बेटे वो बिना दिखे जा रहा है, क्योंकि वो घट रहा है, उसकी वैल्यू घट रही है। क्या मैं इस सिस्टम को दोबारा से बेचूंगा 4 लाख में जो मैंने खरीदा, तो क्या चला जाएगा ये 4 लाख का? नहीं, वो सस्ते में जाएगा फोर्स, यानी कि मेरी वैल्यू का लॉस होगा। इसी को हम बोलते हैं बेटे डेप्रिशिएशन। आइए जरा, तो अगली एंट्री क्या होगी बेटे, पीएनएल अकाउंट डेबिट। वो लॉस क्योंकि माल के बनने का नहीं है और डायरेक्टली रिलेट नहीं हो सकता, इसलिए कहां पे आएगा, पीएनएल में। टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, ये बेटे ट्रांसफर एंट्री है। क्या है ये, ट्रांसफर एंट्री। आइए आगे बढ़ते हैं बेटे। पहली एंट्री में दोबारा से दिखा रहा हूं आपको, क्या एंट्री हुई, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। अगली एंट्री बेटे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसको देखना चाहूं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जरा चेक करना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बेटे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटे बैलेंस शीट में हमें एज पर क्वेश्चन जो मिला वो फिक्स एसेट्स कंप्यूटर की है, कितने की, 4 लाख रुपए की। मुझे पता है कि तुम लोग थक गए हो, बस थोड़ा और, खत्म होने वाली है, खत्म, बस खत्म, फिर हम घर जाएंगे। अब तो ये भी नहीं कह सकते घर जाएंगे, घर पे तो बैठे हैं। आओ जरा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। बेटे क्या करोगे, फटाफट से यहाँ पे लिखो, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 80,000। ये जितने भी बच्चे कैमरा बंद करके खाना खा रहे हैं, भाई खोल लो कैमरा, मैं कौन सा छीन रहा हूँ, नालायको, शैतानो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। हाँ आओ जी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो गया सबका। हाँ हो गया तो ऑन कर लो, और नहीं गया तो फिर भी ऑन कर लो। हाँ हर बार ऑनलाइन बैच में ऐसे ही होता रहता है। आर्यन कर लिया नाश्ता, आर्यन? सर हो गया, नहीं करा, अच्छा सार्थक हो गया। तो तुम मास्क क्यों लगाते हो यार, तुम तो डरा देते हो, ऐसा लगता है जैसे कोरोना जाके नहीं दे रहा है, डरा देते हो तुम क्लास में। हाँ ऐसा मत किया करो, बिना मास्क के बैठा करो क्लास में। चलो जी, तो ये थी बेटे हमारी आज की क्लास। देखो जब तक थोड़ा सा बेसिक चलेगा तो स्लो प्रोसेस बहुत ज्यादा रहेगा, और वो थोड़ा सा क्या है ना, बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो तब तक बेटा थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, जब तक हमारा फाइनल अकाउंट का चैप्टर ओवर नहीं हो जाएगा। कोऑपरेट क्या है आपके लिए बहुत जरूरी है, ये चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी निकल के आ रही है इसमें काफी। जैसे आपने जब आप चैप्टर देखेंगे शुरू वाला बैकअप में, जनरेटिव ब्लेजर स्टाइल में, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी वहां पर जो कॉमर्स वालों को ज्यादा दिक्कत कर रही थी। एनीवेज, तो अभी के हिसाब से हमारी आज की क्लास तो जी हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं, क्योंकि अब ब्रेक ले लेना आप लोग, और 11 बजे से आपकी दूसरी क्लास होगी, लो वाली, एज पर शेड्यूल। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं। हाँ कर लो खाना पीना आराम से। तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं ये मीटिंग का लिंक ऑफ कर रहा हूँ, और इसी पे ही तुरंत हम लोग 11:15 बजे इसी लिंक पे मिलेंगे, सेम इसी लिंक पे। ठीक है, ओके, बाय बाय।